नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आरवेल इंडिया 90.4 एफएम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हम जगह जगह रायबरेली के पीएससी और यूपीएससी जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में जा रहे हैं और डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। आज हम किला बाजार यूपीएससी में डॉक्टर आर के सिंह जी के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि किला बाजार स्वास्थ्य केंद्र कैसे काम कर रहा है और यहाँ की सेवाएं आम लोगों के लिए कितनी प्रभावी हैं। सर, अपना नाम बताएं। आप किला बाजार यूपीएससी में कब से कार्यरत हैं? सर, मैं डॉक्टर आर के सिंह हूँ। मैं करीब किला बाजार में 2016 से कार्यरत हूँ जी। और हम 2016 से किला बाजार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं में। पहले जहाँ कुछ दवाइयाँ उपलब्ध होती थी, अब लगभग सारी जांचें और सारी एएनसी की जांचें, सारी कुछ सुविधाएं हम यहाँ पे पेशेंटों को दी जा रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोजाना सर औसतन कितने मरीज आते हैं? कौन सी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं सर? रोजाना लगभग 40 से 50 मरीज लगभग आते हैं। कुछ सीज़न में आपके कभी 70-80 आ जाते हैं। त्योहारी दिनों में कुछ आपके पेशेंट कम आते हैं। ठंड में भी कुछ पेशेंट कम हो जाते हैं। अब जैसे गर्मी आ रही है इस वक्त, तो इसमें 70-80 पेशेंट लगभग रोज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ज़्यादातर मरीज आपको टाइफाइड के, वायरल फीवर के, शुगर के, ब्लड प्रेशर के और लूज मोशंस के, उनके पेशेंट ज़्यादातर देखने को गर्मियों में मिलेंगे। जी सर, नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? और आयुष्मान भारत और ये जो सेंटर हैं सर, ये किस तरह भूमिका निभाते हैं आम लोगों के लिए? नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में सरकार का बहुत ज़्यादा इस टाइम ध्यान दिया जा रहा है। जो पहले केवल एक दवा निस्तारण सेंटर की तरह काम करते थे, उसमें काफ़ी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। जैसे कि आप लगभग पैथोलॉजी में सारी जांचें आपकी उपलब्ध हैं। दवा की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। दवा की संख्या करीब 175-180 हर प्रकार की, हर बीमारी की दवा आपको यहाँ पे मिलती है। एएनसी की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ पे। और टीबी के लिए भी 4 एक्सरे मशीन्स जो अभी यहाँ नहीं थी, उसको यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है। 10-15 दिन के अंदर एक्सरे भी यहाँ पे होने लगती है। सर, आम लोगों के लिए आप सरल शब्दों में ये बताएंगे कि टीकाकरण और पोषण को लेकर जागरूकता अभियान क्या चलाए जा रहे हैं यहाँ पर? टीकाकरण और जागरूकता अभियान आशा और एएनएम के माध्यम से फील्ड में किए जाते हैं। उनको ज़मीनी स्तर पे सारी चीज़ें, उनको सब मरीज को समझाया जाता है। कई बार देखने में प्रॉब्लम भी आती है कि कई लोग टीका नहीं लगवाना चाह रहे हैं, तो इस वाले एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो कुछ अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा रहती है इधर, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ता है। और कई बार मेडिकल ऑफिसर खुद जाके भी घर पे भी समझाते हैं, अगर किसी स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है, एएनएम आशा से कोऑर्डिनेट करते हुए। लोग सहयोग करते हैं सर? अगर कभी आशा एएनएम को कोई परेशानी होती है, तो मेडिकल ऑफिसर या प्रशासन का कोई व्यक्ति जाके समझाता है, तो लोग सहयोग करते हैं। सर, ये आशा बहू और एएनएम के साथ इस यूपीएससी का कैसा समन्वय रहता है सर? देखिए, आशा बहु एएनएम तो पीएचसी की रीढ़ होती है और फील्ड में सारा काम इन्हीं का होता है जी। कि आपको टीकाकरण के दिन जाके फील्ड में लोगों को टीका लगाना, उनको समझाना। मान लीजिए टीका लगाने से कोई एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, बुखार आ जाना या कोई और, टीका लगभग आपका फील्ड वाले दिन यहाँ पे भी लगाया जाता है। एक एएनएम और एक नर्स की ड्यूटी यूपीएससी पे भी लगाई जाती है। सर, ये कितने दिन खुला रहता है सर? ये 7 दिन खुला रहता है और उसमें संडे को यहाँ पास मेला होता है, तो खुलना ही अब वो सरकार की वैसी नीति है। और उसके बदले में 1 दिन का प्रतिकर अवकाश कभी भी कोई ले सकता है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि पीएचसी पे 7 दिन अगर कभी डॉक्टर ना हो तो फार्मासिस्ट की मौजूदगी रहती है। सर, टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग इसकी रहती है 9 बजे से 5 बजे तक। जी। सर, क्या सीएससी में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड या टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं? सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं? इसी पे हेल्थ रिकॉर्ड और डिजिटल हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ आभा आईडी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि लगभग पूर्णता की तरफ है वो। जी। और उसके हिसाब से सारा डिजिटल कार्ड वगैरह से उपलब्ध है और यहाँ पे टेलीमेडिसिन की सुविधाएं दी जाती हैं। जी। और जिसमें रोज आप डॉक्टर यहाँ पे जो हैं वो फ़ोन पे आपको टेलीमेडिसिन की सुविधाएं आपको देते हैं। 12-15 मरीज रोज टेलीमेडिसिन से देखे जा रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवा के इस क्षेत्र में काम करने की आपकी प्रेरणा क्या है सर? और कोई ऐसा अनुभव जो आपको विशेष रूप से याद हो? ऐसा कोई ख़ास अनुभव तो याद नहीं है, हाँ, लेकिन यही बोल सकते हैं कि एक एक परिवार था यहाँ पे जो कि टीका लगाने को तैयार नहीं हो रहा था। उसमें लगभग-लगभग सभी लोगों ने वो किया, प्रशासन के भी लोगों ने भी किया, लेकिन फिर हमारे और फार्मासिस्ट के द्वारा उनको जा रख के आधे घंटे 45 मिनट के लगभग समझाया गया, तो वो तैयार हुए। तो वो जब ऐसा हो जाता है तो थोड़ा आपको अच्छा लगता तो है। आप सर ज़मीनी स्तर पर लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं और ज़मीनी स्तर पे संपर्क पे तो आप जहाँ पे भी रहेंगे तो आप पेशेंट देखेंगे तो ज़मीनी स्तर पे है, लेकिन ये है कि फील्ड में जाना हम लोग के लिए थोड़ा-सा वो हो जाता है स्टाफ की कमी की वजह से। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी टीम बनाई गई है, जी, वो उसको ब्लॉक रिस्पॉन्स टीम बोलते हैं। जी। अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन ज़मीनी स्तर पे होती है तो यहाँ से लोग जा सर किला बाज़ार, अमन नगर, खतराना के लोगों के लिए आपका क्या स्वास्थ्य संदेश है? लोग छोटी-छोटी बीमारियों से बचने के लिए क्या सावधानी रखें? देखिए, इस टाइम वही आपने देखा होगा कि मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, तो इसमें आपको वायरल फीवर, टाइफाइड, लूज़ मोशंस, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और जो लोग पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखें और बाहर का खाना-पीना कम खाएँ और मौसम बदलने पे अपना ध्यान रखें, पानी का साफ़ यूज़ करें। अगर सर जो किला बाज़ार और अमन नगर और यहाँ का जो जो इलाका है, यहाँ आना चाहता है अगर जो नहीं जानता है, वो कैसे आ सकता है सर यहाँ? वो उसके लिए आना बहुत आसान है। वो अगर आप दोनों तरफ से आ सकते हैं, किला बाज़ार चौराहे से भी आप उतर के और वहाँ से दाहिने लेके यहाँ आ सकते हैं, या आप सामने जो लखनऊ रोड दिख रही है, पुल के जो आपका रेलवे क्रॉसिंग वाला पुल है, उससे दाहिने हाथ लेके अंदर आ सकते हैं, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय रेडियो आइवल इंडिया 90.4 एफएम से सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ।